हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड वो आपके लिए कब एक्शन लेंगे एंड क्या एक्शन लेंगे। ओके, तो अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँगी, आप चूज़ कर लीजिएगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। और कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड इस रीडिंग को सिर्फ गाइडेंस की तरह लेना है आप लोगों को। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये जस्ट आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। इस कार्ड की रीडिंग नहीं होगी, जस्ट ऑप्शन है। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है इमेज, आप जिस ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आप चूज़ करिए अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग। ये 1 है और ये 2 है। ओके, तो ऑप्शन 1 नाइट ऑफ कप्स, ऑप्शन 2 नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो अब आप जो भी पाइल चूज़ कर रहे हैं कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड कब तक। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ भी आ गया, चलिए आपकी रीडिंग में भी आ गया। अमेजिंग। तो यहाँ पे तो रीडिंग में हम आपकी रीडिंग ज़रूर करेंगे नाइट ऑफ कप्स से। एंड 8 ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, द हर्मिट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो आपके पर्सन है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट क्लियर मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, तो इसका ये मतलब है कि एक्शन जो लेना चाह रहे हैं वहाँ थोड़ा डर भी रहे हैं। क्या इन्होंने किया था, धोखा दिया है या फिर झूठ बोला है, या जो भी बातें झगड़े हुए हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा हिचकिचा रहा है एक्शन लेने में। बट नाइट ऑफ कप्स है तो ये एक्शन ज़रूर लेंगे और थोड़ा फास्ट हो सकता है एक्शन। कप्स का कार्ड है, कुछ वीक्स में ये पर्सन आपकी तरफ आके एक्शन लेगा। बट अभी यहाँ करंटली ये पर्सन आपके लिए फील तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फील नहीं कर रहे हैं। डोंट गिव अप का कार्ड भी आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कहा जा रहा है कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन से, इस पर्सन को लेकिन आपको टाइम देना होगा। कुछ मंथ्स हो सकते हैं और कुछ वीक्स हो सकते हैं, आपको इस पर्सन को देने होंगे। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि जो इनके अंदर चल रहा है, 8 ऑफ कप्स, जो इनके इमोशंस जो इम्बैलेंस हैं, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि लाइक अब आपके साइड से लाइक आप इन्हें पसंद नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने ऐसी जो चीज़ें करी हैं आपके साथ उस वजह से अब आप इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर इनके लिए फ़ील नहीं करते हैं, प्यार नहीं बचा है। वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इन्हें लग रही हैं, इन्हें बुरा हर्ट हो रहा है कि मतलब मेरी जो गलतियाँ थी उस वजह से मैंने अच्छे इंसान को छोड़ दिया। और अभी दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स, अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी के साथ। अगर हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी थे, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है उसके साइड से भी इन्हें छोड़ दिया गया हो या फिर इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। द हर्मिट चाह रहे हैं खुद को थोड़ा सा अकेले आइसोलेट करना एंड चीज़ों को समझना। टाइम लगेगा इस एनर्जी को रिलीज़ होने में, बिकॉज़ यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, कहीं ऐसे डायरेक्शन में जा रहे थे कहना चाहिए अपनी लाइफ के, जहाँ पे इन्हें पता था कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। बट इन्होंने तो भी पता नहीं किसी ईगो में आके या फिर किसी की बातों में या कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करना चाह रहे थे, एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कर लिया। वो होता ना कि एक बेवकूफ़ी वाला डिसीज़न लिया
और सब अच्छा हुआ, जो भी अच्छा था सब बर्बाद कर दिया। तो वो चीज़ें हैं, अपने पैरों पे खुद ने ही कुल्हाड़ी मार ली, वो कहावतें हैं जो हिंदी में। तो वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। इस पर्सन ने जानते हुए भी समझते हुए भी वो एक्शन लिया जिससे आपको भी हर्ट हुआ एंड इनको भी हुआ, और इन्होंने जिनके साथ आपको छोड़ा था उस पर्सन ने भी इन्हें डंप कर दिया। वो एनर्जी है। एंड अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनली हील कर रहे हैं खुद को, कोशिश तो यही कर रहे हैं कि मैं हील हो जाऊं एंड अपने प्यार जो मेरा था, जो मुझे समझता था, समझती थी, उसके पास वापस चले जाऊं। इस टाइप की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड यस, पेज ऑफ कप्स, कंफ्यूज हो रहे हैं, न्यू स्टार्ट करने से डर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कैसे भी आप बात कर लो या फिर वो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत लेके आ जाएं तब। वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। फिर भी हम इनके एक्शंस देखते हैं कि क्या है आपके लिए। क्या एक्शंस लेंगे ये आपके लिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, यहाँ भी पेज ऑफ कप्स है, यहाँ भी पेज ऑफ कप्स आया है। ये देख लीजिए, ये इंसान को अभी एक्शन लेने में टाइम लगेगा, एक्शन लेने से डर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे एक्शन लें, कैसे करें, क्योंकि इमैच्योर बिहेव किया ना इन्होंने। लाइक वो चीज़ें नहीं करनी थी। द एम्परर, यस, ये एक्शन बिल्कुल लेंगे, ज़रूर लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, ये बिल्कुल एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे आपसे, और स्ट्रांगली यहाँ कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। यस, द चैरियट, ये बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं एंड फास्ट एनर्जी है, मैंने अभी बोला भी है। जल्द ही आ सकते हैं ये पर्सन, जैसे ही इनके अंदर का डर निकल के ये अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, ये जल्द ही आपकी तरफ आएंगे। वैसी एनर्जी से यहाँ पे पता नहीं, कुछ मंथ्स कह रही हूँ तो 1 से 3 मंथ के बीच में हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने कार्ड से देखेंगे कि कब तक आएंगे ये पर्सन। यस, न्यू स्टार्ट चाहेंगे आपके साथ, फिर से चाहेंगे कि आप इनके साथ सब कुछ सॉल्व करके न्यू स्टार्ट करें, जितनी प्रॉब्लम थी उस पर बात करें और इनके साथ फिर से आ जाएं। डोंट गिव अप का भी कार्ड है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि पेशेंस। ओके, ये पर्सन आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बात करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, उसके बाद ही 100% देंगे रिलेशनशिप में अपना। वैसी एनर्जी है, अपने आप को रेडी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस रहेंगे। इसके बाद वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन वही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, खुद में बैलेंस नहीं है, खुद के इमोशंस अभी ठीक नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा डर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बट नहीं, जैसे द एम्परर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ईगो को नीचे करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और न्यू स्टार्ट चाहेंगे आपसे। कमिटमेंट मिल सकता है वहाँ पे, एंड ये रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। कमिटमेंट रिलेशनशिप सीरियस वाला हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है एंगेजमेंट की बात की जाए। कमिटमेंट उसी को कहते हैं, सीरियस, है ना। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। प्यार बहुत होगा, फिर आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब कुछ आपके लिए करना चाहेंगे ये पर्सन। वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, एंड स्ट्रांगली है कि आपकी तरफ आने ही वाले हैं। डोंट गिव अप का कार्ड भी है, तो ध्यान रखिए। फास्ट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आके कभी भी, कहना चाहिए आपको, कभी भी तो नहीं, लेकिन जो एनर्जी मैंने, जो टाइमलाइन मैंने आपको बोली है, उसमें कभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं। कभी अचानक से भी किसी की लाइफ में आ सकते हैं पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सडन इन्होंने डिसीजन ले लिया और आ गए आपकी तरफ। रेनी सीजन, टेम्परेंस का कार्ड है। यस, बैलेंस के साथ ये इंसान आपकी तरफ आएंगे नवंबर से दिसंबर तक। तब तक तो हमारे यहाँ पे विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये विंटर भी हो सकता है, एंड रेनी चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं रहता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए रेनी हो सकता है फास्ट, कुछ लोगों के लिए विंटर्स। फ़ेब में हो सकता है ये आए, नवंबर दिसंबर में आए, और यहाँ फ़ेब में कुछ लोगों के लिए। फ़ेब में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिटमेंट मिल जाएगा या फिर शादी हो जाए कुछ लोगों की, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। विद इन द मून साइकिल, फुल साइकिल, जब फुल मून होगा, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हो,
ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे 3 मंथ्स में कभी भी, फुल मून साइकिल जो है उसमें। ओके, एंड यहाँ पे ये भी है 2 मंथ्स की एनर्जी है इसमें, जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आए, एक्शन लें। एंड यहाँ पे है फेब और यहाँ पे है रेनी और विंटर। ओके, तो उस टाइम पे आपकी तरफ कमिटमेंट आ सकता है इस पर्सन से, बिकॉज यहाँ टाइम तो लेंगे ये पर्सन हील होने में। द हर्मिट का कार्ड है, जहाँ पे एनर्जी थोड़ी स्लो हो जाती है। अपने आप को जानना और अपने आप को हील करना एंड कॉन्फिडेंस वापस लेके आना अपने अंदर, एंड सामने वाले से सॉरी बोल के माफ़ी मांगना और उसके साथ अच्छे से रहना। तो इन सब एनर्जीज़, ये जब चीज़ें होती है तो इसमें टाइम लगता है और एनर्जीज़ भी बहुत लगती है। तो ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, बट डोंट गिव अप का कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट वही है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, थर्ड पार्टी एंड ऑल, या फिर जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, ये पर्सन अब चाह रहे हैं कि वो चीज़ें ना हो, और जब आपसे मिलें तो क्लियर बात करके, सॉरी बोल के, चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ें। ओके, वैसी एनर्जी है। चलिए, तो ऑप्शन 1 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है और क्लेम करना चाहते तो कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके, चलिए, तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड उनके एक्शंस, एंड टाइम भी देखेंगे कि कब तक लेंगे। ओके, द मैजिशियन। वाह, फर्स्ट कार्ड ही आपका स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना है। एस ऑफ कप्स, अमेजिंग। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, अमेजिंग। स्टार्ट भी मेजर अरकाना से हुआ है एंड एंड भी मेजर अरकाना पे हुआ है, तो इसका यही मतलब है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं, हो रहे हैं इनकी लाइफ में। ये जो आपके पर्सन है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर हैं, चेंजेस बहुत बड़े हैं, एंड थोड़े से नेगेटिव हैं, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इनकी लाइफ चेंज कर रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इनका कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से ये वैसे हो गए हैं, कहना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। किसी को इन्होंने धोखा दिया, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो थी ही थी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि फाइनेंशियली ठीक नहीं था ये पर्सन, अपने फाइनेंस या फिर अपने करियर पे फोकस करना था, तो उस वजह से इन्होंने छोड़ दिया। और कुछ फैमिलीज़ भी दिखाई दे रही हैं जहाँ पे फैमिली की वजह से छोड़ा गया, बट यस, पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है इस चीज़ को लेके कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा। लाइक जो जिन लोगों के लिए छोड़ा था वो भी तो लाइक अब उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अकेला फील करते हैं बहुत ज़्यादा। द टावर, सडन चीज़ें चेंज हुई इनकी लाइफ में, अचानक से उन्हें आपको छोड़ना पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली के साइड से दिख रही है, थर्ड पार्टी मुझे लाइक शादी एंड ऑल का सीन था, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर शादी नहीं है तो फैमिली इन्वॉल्व दिखाई दे रही है कि फैमिली की वजह से छोड़ा गया। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, एंड किसी के लिए पैसा हो सकता है, उस वजह से छोड़ा गया। करियर हो सकता है। द टावर, अचानक से चेंजेस आए, करियर में प्रॉब्लम आई होगी, फोकस नहीं हो पा रहा होगा फाइनेंशियली, जॉब या फिर कुछ चीज़ें चेंज करनी हो, या फिर छूट गई हो जॉब उस टाइम पे। मतलब मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम पे, और लाइक इमोशनली बैलेंस्ड नहीं था, इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी तो वो बढ़ती गई, और उस वजह से इन्होंने द फूल इस टाइप का डिसीज़न लिया कि पछतावा तो हो गई होगा, लेकिन मैं अपने आप को या फिर अपने इस
जो मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो टावर मोमेंट मेरी लाइफ में चल रहा है, कार्मिक हो चाहे कैसा भी हो अब वो, तो वो जो चीज़ें हो रही हैं तो मैं उसको बैलेंस कर पाऊँ। कुछ लोगों ने ये सोच के भी छोड़ा, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे स्ट्रांगली। एंड यस, ये पर्सन रिग्रेट बहुत कर रहे हैं आपको छोड़ने के बाद, वो चीज़ें दिख रही हैं। न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली वेल्दी हैं लेकिन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। पैसा आ गया है, अपने आप को ठीक कर लिया है। यहाँ पे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि ना आप लोग को कुछ साल हो गया है अलग हुए, बहुत टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम हो चुका है। इस पाइल में ये एनर्जी है। द मैजिशियन, अब ये इंसान पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, एक्शन लेने के लिए रेडी है, ठीक है। फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। फैमिली यहाँ जिसकी वजह से छोड़ा था, उनका भी कहना चाहिए इतना सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि लाइक गलत डिसीजन लिया था उन्होंने, तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। द फूल, न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ। एस ऑफ कप्स भी है एंड फूल भी है, जहाँ पे चीज़ें फ्रेश स्टार्ट करेंगे एंड ना ही पास्ट को सामने मतलब बीच में आने देना चाहते हैं आप दोनों के, और ना ही अब कहना चाहिए फैमिली को बीच में आने देना चाहते हैं। वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ दिख रहा है कि द मैजिशियन की एनर्जी में जब ये पर्सन आ चुके हैं, लाइक जहाँ पे इनके पास सब कुछ है, अब ये चीज़ों को लाइक रियलिटी में लेके आ सकते हैं, जैसे जो भी आप बोलो या फिर जो भी ये चाहते हैं वो चीज़ें। तो अब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना मूव ऑन कर चुके हैं इस पर्सन से, या ये पर्सन ने आप लोगों को छोड़ दिया था तब इसने भी बहुत सारी चीज़ें लाइक ऐसी करी हैं जिससे आपको ये लगा कि ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। तो ये मूव ऑन वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। द मैजिशियन का कार्ड है, बट अभी भी ये पर्सन आपकी तरफ आने को रेडी है। मूव ऑन किसी ने भी किया, आपने किया, इन्होंने किया इस पाइल में, बट ये आएंगे। चाहे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। 5 साल तक हो सकता है आप लोग का ब्रेकअप हो, आप नहीं मिले उस पर्सन से, बट ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, इमोशनली अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे। द फूल की एनर्जी भी है, फ्रेश स्टार्ट, जहाँ पे आप फिर से एक दूसरे को समझो, फिर से रिलेशनशिप की तरफ आओ, प्यार हो आप में और चीज़ें आगे सीरियस हो, वो एनर्जी चाह रहे हैं अब ये पर्सन। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, इनके साइड से क्या एक्शन होता है आपके लिए। वैसी एनर्जीज भी देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वाह, डोंट गिव अप, ये पर्सन आ रहे हैं। गिव अप नहीं करना चाहिए आपको, बट हाँ ज़्यादा टाइम भी हो गया तो आप डेथ, रीबर्थ, रीस्टार्ट, फिर से लाइक पुराने पास्ट को भुला के न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं ये पर्सन। वही एनर्जी है, वही चीज़ें मैंने आपको अभी बोली भी, और वही एनर्जी आपके लिए फिर से आ रही है जब ये एक्शन लेंगे। ये सच में आपको ये बिल्कुल इन्होंने गिव अप नहीं किया है आपसे। चले मतलब ब्रेक मिला इतने टाइम का, चीज़ें थोड़ी सी वैसी हुई हैं बिकॉज टावर मोमेंट के वजह से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते। इन्हें अभी थोड़ा सा लग रहा है कि एक्शन लेने में थोड़ा सा डर रहे हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है, बहुत साल बीत चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर अब आप इन्हें पसंद नहीं करेंगे, इस पर्सन को अब आप नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में। वैसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सेल्फ डाउट आ रहे हैं, वो एनर्जी भी दिख रही है। जी हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स यहाँ था, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है। चाह रहे हैं ये तो बिल्कुल आपसे कैसे भी करके आपको मना के न्यू स्टार्ट करें आपके साथ और चीज़ों को आगे ले जाएं सीरियस। ओहो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन चेंजेस, सडन एक्शन लेंगे ये पर्सन, कभी भी आ सकते हैं, कब आएंगे वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। बट यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक चीज़ें चल रही थी इनकी लाइफ में जहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपकी तरफ, वैसी एनर्जीज भी है, बट अब यहाँ पे ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जी हाँ, किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स,
बैलेंस हो चुके हैं, मतलब हो चुके हैं या कर लिया है अपने आप को, कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं यहाँ पे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके बारे में मैं बात करूँगी। इनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल था जो, वो बिल्कुल हट गया है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, यहाँ पे डेथ भी है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है। दोनों ही यही बताते हैं कि अब कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। एंड न्यू साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये चाहेंगे कि आप इनके साथ रहो, वो चीज़ें हैं। तो ये पर्सन इतना टाइम हो भी गया है, उसके बाद भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके लिए। एंड हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, मैसेजेस कॉल्स कर रहे हो, आपको जानना चाह रहे हो, वो चीज़ें हैं। डर डर के लेकिन बात भी कर रहे हो, मतलब चाहते हो कि आप खुद ही उनसे बोल दें कि हम न्यू स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये कब तक एक्शन लेंगे, कब तक आएंगे आपकी तरफ। नवंबर टू दिसंबर, रेनी सीज़न में। अपने यहाँ विंटर्स होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। रेन भी होती है बट विंटर्स भी होते हैं, तो उस सीज़न में आएंगे आपकी तरफ। जनवरी में आ सकते हैं, विद इन द मून साइकिल। ये इंसान आपकी तरफ कभी भी आ सकता है, विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि बॉटम में है ये, तो मैं ये ज़रूर लूँगी। 6 मंथ्स की एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ पे जो एक्शन लिया जाएगा कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे जो मैंने कार्ड में इतने देखे हैं, तो उसका टाइमलाइन यही है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ कार्ड का, कि ये इंसान सडन एक्शन ले सकते हैं, कभी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं आप 6 मंथ्स में। एंड ये एनर्जी है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो ये परमानेंट आपकी तरफ आएंगे, टेम्प्रेरी नहीं होगा। ये सीरियस कुछ चाहेंगे फिर आपसे कि आप इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप रखें, आगे बढ़ें, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बोली हैं, तो ये वही है कि ये सीरियस चाहेंगे अब आपसे, वही टाइमलाइन निकल के आई हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, टाइम कभी भी हो सकता है, 6 मंथ्स में, जनवरी में, नवंबर टू दिसंबर में, ठीक है। कभी भी ये आपकी तरफ आ सकते हैं। फुल मून का टाइम हो सकता है और न्यू मून का टाइम हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, 2 मंथ्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो अपने आप को रेडी रखिए, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ओके, और आप मैनिफेस्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्ट पूरा होगा। ओके, तो ध्यान रखिए सारी चीज़ों का। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लेना है आप लोगों को। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।